प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। We greet you in the mighty name of Jesus. We are excited to be here once again. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम बहुत एक्साइटेड हैं, आनंदित हैं आप सभी से दोबारा मिलकर। You know, this is really wonderful, and we really thank God for this platform that God has given us, through which we can connect once again. और ये बहुत ही अद्भुत है कि ये मौका और ये प्लेटफॉर्म जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसकी रीति से, जिसके माध्यम से हम आपसे मिल सकते हैं। Each and every one of you, those who are joining with us, we greet you in the mighty name of Jesus. और आप में से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आप सभी को परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। We thank God. We have Joshua with us. We have Ashish with us. We greet you in the name of Jesus. और हम जोशुआ और आशीष आपका स्वागत करते हैं प्रभु के नाम में। And I also want to tell you, which I always love to say. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो मैं हमेशा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कहना, when you give time to your God, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, when you give your time to God, जब आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं, you know He will honor you for that. परमेश्वर आपका उस बात के लिए आदर करता है। Sister Cinderella, we welcome you. सिस्टर सिंड्रेला, हम आपका स्वागत May करते हैं। God bless you. Thank you प्रभु for. आपको आशीष दे। Yes. Let's close our eyes, bow down our head as we begin our service today. आइए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं जब आज की सभा को हम आरंभ करते हैं। Oh, loving gracious Heavenly Father, we worship you, Lord. प्यारे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। Father, we thank you for the gift of life. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवन के दान के We लिए। do not take it for granted. हम इसे यूं ही नहीं लेते। Lord, we thank you. We thank you for your goodness. हम आपको आपकी भलाई के लिए धन्यवाद देते We हैं। thank you for your faithfulness in our life. आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे जीवन में, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you because you are so good to us. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ बहुत ही भले हैं। Father, we thank you for keeping us safe and sound all throughout the last week. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा पिछले हफ्ते। Lord, there were a lot were going on in the world. और इस समय संसार में बहुत कुछ घटित हो रहा है। There were a lot going on in our country. बहुत कुछ घटित हो रहा है हमारे देश में। But Father, we thank you because your grace was sufficient for us. लेकिन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। And we bless your holy name for that. और हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस Lord, बात के लिए। as we begin our service today, जैसे आज हम अपनी आराधना को आरंभ करते we would हैं, want you to remain with us. और हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे मध्य में उपस्थित We हो। would want you to remain with each and every one those who are listening and watching to us, Lord. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, Lord, we bind every spirit of darkness, every spirit of demon in the name of Jesus. हर एक अंधकार की आत्मा को और शैतानी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। Lord, we speak that you take control over network हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु की नेटवर्क को आप अपने कंट्रोल में लें, and you take control over this service. और इस सर्विस में प्रभु जी आपका कंट्रोल हो। Speak to us this morning, Lord. आप हमसे बातें करें सुबह। Wonderful Lord, we worship you. प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, We give you glory and honor, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको आदर देते हैं, and in Jesus' mighty name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We thank you. For every one of you, those who are here, we quickly want to thank Angela. We thank you, Sister Karuna. And सिस्टर करुणा और एंजेला, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। yes. God is so good. परमेश्वर भला है। You know, as we sing from here, I would request each and every one of you to join with us wherever you are. जैसे हम यहाँ से हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ भी आप हमारे साथ जुड़े इस गाने के साथ। Yes, hallelujah. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made.
rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. उसके पाते लोग में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ ये आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हूँ ये आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हूँ ये आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, फिर तेरी आत्मा के द्वारा। This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed, but by my Spirit, says the Lord. Father, we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं Because we know this mountain क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये पहाड़ is going to be removed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हटाया जाएगा, And we do not doubt about it. और हम इस बात में कोई शक नहीं करते, We do not debate about it. हम इस बात में कोई डिबेट नहीं करते। Father, we know that you're going to do it. हम जानते हैं प्रभु आप ये करने वाले हैं। Bless your holy name. You are the good God. हम आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। We are going to sing a very common chorus. और हम एक बहुत ही कॉमन कोरस है जिसको हम गाएंगे, यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है, Yeah, He's a wonderful God. गॉड इज गुड। Yes. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. अच्छा है मुझको. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Once again, यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. अच्छा है मुझको. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Now in Swahili. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mwema kwangu. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Let's close our eyes आइए हम अपनी आंखों को बंद करें and thank God for what He has done in our life. और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक उस बात के लिए जिसने हमारे जीवन में की है। A lot of people did not get this opportunity to worship Him. बहुत से लोगों को ये मौका नहीं मिला कि वो परमेश्वर की आराधना कर सके, But we thank God because though our churches are closed, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे चर्चेस जरूर क्लोज्ड हैं,
Jesus has given us this platform that we can come together and worship Him. परंतु प्रभु ने हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम आकर उसकी स्तुति कर सकें। Let's worship Him. आइए हम उसकी आराधना करें। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दिल हम उसको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आप प्रभु ईश्वर मुझे तेरी महिमा, आप प्रभु ईश्वर मुझे तेरी महिमा, मुझे तेरी महिमा, मुझे तेरी महिमा। Our request should be to lead us in prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा है और सारी परिस्थितियों से, सारी सिचुएशन से, सारी बीमारियों से प्रभु आपका नाम ऊंचा है। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके अधिकार में नहीं है प्यारे पिता। इसलिए प्रभु हम आपकी बड़ाई स्तुति करते हैं, क्योंकि आप सर्वोच्च हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए भली हैं। आप भले परमेश्वर हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ और स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं प्यारे प्रभु जी, आप जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं प्रभु, जिसने प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में दे दिया प्रभु। कि प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे पाप जो लाल और अर्धवानी रंग के थे प्रभु, वो धोकर हिमकिनाई श्वेत और उनकी उजले किए जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई के लिए प्यारे प्रभु जी। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं संसार में ऐसे प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी निराश हैं, जो हताश हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में होप नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में प्रभु जी बहुत से स्ट्रगल है प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें किसी ऐसे दुख में नहीं पड़ने दिया प्रभु जो सहने से बाहर हो प्यारे पिता परमेश्वर। आप प्रभु हमारे साथ चलते हैं प्रभु, आप हमारे हाथ को थाम के चलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी आवाज को सुनते हैं प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, आज प्रभु आप उनसे बातें करें प्रभु जी, और होने पाए प्रभु कि यदि कोई निराशा प्रभु उनके जीवन में है, कोई ऐसी बात है प्यारे पिता परमेश्वर जो उन्हें परेशान करती है प्रभु, और प्यारे पिता परमेश्वर यदि उन्होंने अपनी उम्मीद को खो दिया है प्यारे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु उसके माध्यम से प्रभु जी, प्रभु आप आपके वचनों के माध्यम से प्रभु हम उनके अंदर प्रभु आपकी नई स्फूर्ति को, नई खुशी को भर सके प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये एक ही जीवन है जो प्रभु हमें मिला है, और प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु इस जीवन का लेखा हमें देना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी लाइफ को सिर्फ अपने तक लिमिटेड नहीं रख सकते, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर ये अवश्य है प्रभु कि जो लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमारी जिंदगियों में जोड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपका प्रेम उन तक पहुंचा सके। इसलिए प्रभु मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपकी उपस्थिति को मांग लेती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज के वचन के माध्यम से हम नहीं परंतु आपका वचन बातें करें।
प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी 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 आवाज प्रभु लोगों तक पहुंच सके। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We really thank God once again. And you know, as much as we can thank God, that can never be enough. हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु का कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। And today, this morning, we are going to continue a series on fear of the Lord. और आज हम अपनी उस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम परमेश्वर का भय क्या होता है इस बारे में बात करेंगे। Last week, let me quickly, people, those who were there with us, I'm sure they would be able to connect with us. जो लोग जिन्होंने पिछली बार इस वचन को सुना था, मुझे विश्वास है कि वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। Right. So let me very quickly recap what we have learned last week. मैं जल्दी से दोहराना चाहूंगा हमने पिछले हफ्ते क्या सुना और सीखा था। Last week we have learned about the fear of men. पिछले हफ्ते हमने सुना था मनुष्य के भय के बारे में। Yes, we have learned from the Bible, when we fear men, we commit sin. हमने पिछली बार देखा था बाइबल के माध्यम से कि यदि हम मनुष्य से डरते हैं तो हम पाप करते हैं, We speak lie. हम झूठ बोलते हैं We also trust God less. और हम परमेश्वर पर कम भरोसा करते हैं। And we have learned that we start denying Christ when we fear men. और हम मसीह का इनकार करते हैं जब हम मनुष्य से डरते हैं। Another thing that we have learned, और दूसरी बात जो हमने सीखी थी, as a believer, as a Christian, we have the word of God which consoles us. विश्वासी के रूप में परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है हमें सांत्वना देता है। And I have requested each and every one of you to pick up your phone and dial into your friends and family and relatives, those who do not know God, and tell them what the word of God says. और मैंने आपसे कहा था कि आप अपने फोन को उठाएं और अपने उन रिश्तेदारों से, सहयोगियों से और मित्रों से बातें करें जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। My belief is that some of you must have done that. और मेरा विश्वास है कि आप में से कुछ ने जरूर इस बात को If किया you've होगा। done that, God is going to bless you. और अगर आपने ये किया है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। Today we will continue. As I said, we will continue this series. तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। And the title is the same, the fear of God. Last week it was fear of man. Today it's a fear of God. और इस बार जो हमारा टाइटल है वो है परमेश्वर का भय। पिछली बार था मनुष्य का भय, परंतु इस बार है परमेश्वर का भय। We fear many things in our life. हम अपनी जिंदगियों में बहुत सी चीजों से डरते हैं। And we know that at the moment, at present, there is only one thing that each and every one in the world is fearing. और हम जानते हैं कि इस समय संसार में एक चीज ऐसी है जिससे पूरा संसार डरा हुआ है, And that's COVID-19, और उसका नाम है कोविड-19, coronavirus. कोरोना वायरस। Right? Even when you go to ATM, यहाँ तक कि जब आप एटीएम जाते हैं, right, we are so scared because we do not know who has come before us to withdraw money. और हम सच में बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमसे पहले कौन पैसे निकाल कर लेकर गया है। You know, we are scared in order to pay our rent. हम डरते हैं कि हमें अपना रेंट जब देना होता है। Yesterday, one of the sister was talking to me, and she said, "Pastor, I'm scared about my future." और कल मुझसे एक बहन बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने भविष्य को लेकर डरी हुई हूँ। And I know till last year she was doing her medical studies very well. और पिछले साल तक वो अपनी मेडिकल स्टडीज बहुत अच्छे से कर रही And she थी was so enthusiastic and so excited about she is going to get the job. और उस बात को लेकर बहुत उत्साहित थी कि उन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी But now मिलेगी। everything is shut down. लेकिन आज सब कुछ बंद हो गया है। And I'm sure that some of you may connect and relate to what I'm saying. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। And so there are people those who are scared about coronavirus. कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, We are scared about our future. कुछ अपने भविष्य को लेकर We डरे are हुए scared हैं, about financial needs. हम अपने आर्थिक जरूरतों को लेकर डरे हुए हैं। You know, people are worried and scared about wars लोग युद्ध को लेकर डरे हुए हैं because we know in India that there is discomfort between India and China. और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक
तनावपूर्ण स्थिति है भारत और चीन के बीच में, And you know, there is natural disaster. और बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। So these everything force you to fear. और ये सारी चीजें मिलकर हमें डरने के लिए बाध्य कर देती हैं। Now the funny thing is और इसमें एक बड़ी फनी बात है that we fear everything but God, और हम हर बात से डर रहे हैं सिवाय परमेश्वर। isn't it? ऐसा नहीं है क्या? We are fearing, we are scared about everything but God. और हम हर परिस्थिति से हर बात से डर रहे हैं सिवाय परमेश्वर। And I want to tell you what the world is going through today. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज संसार किस बात से गुजर रहा है। You know, this world is going through, there is a plan, there is something that God is speaking to us. और इस परिस्थिति में परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। And I will take you through some of the scriptures today. और मैं कुछ वचनों को आपकी और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। So as I said that, you know, we fear everything but we fear our loving Heavenly Father. जैसा मैंने कहा कि हम हर चीज से डर रहे हैं लेकिन हम परमेश्वर से नहीं डर रहे। Why would God tell us to fear Him? परमेश्वर हमसे ऐसा क्यों चाहेगा कि हम उससे डरें? So we will go ahead and we'll see what the Bible says. और हम देखेंगे कि बाइबल इस संबंध में क्या कहती है। You know, fearing God is not out of terror. परमेश्वर का भय मानना ये एक खौफ से गुजर कर नहीं है। Yes, fearing God is out of deep respect. परमेश्वर से डरना एक बड़े आदर की बात है। It is to acknowledge His power and authority as a creator in our life. ये इस बात को मानता है, इससे हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर इस संसार का रचयिता है और वो सर्वशक्तिमान है। It is an act out of reverence for Him. और Respect. ये बड़े आदर की बात है। And fearing God is respecting and obeying the word of God. ये इस बात की ओर निर्देशित करता है कि हम परमेश्वर से डरते हैं और उसके वचनों का आज्ञा पालन करते हैं। Once again, I'll tell you, never misunderstand what does Bible say about fearing God. इस बात में आप कभी कंफ्यूज मत होइए कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भय के बारे में क्या कहता है। Fearing God is only about respecting Him and obeying what He has asked you in the living word of God. परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर से डरना एक्चुअली उसका आदर करना और उसकी आज्ञाओं को मानना है। Yes, but this is where we are lacking today. और ये वो जगह है जहाँ पर आज हम उस बात को पूरा नहीं कर पा रहे। You know, we hear a lot of preachers. हम बहुत से प्रभु के सेवकों को सुनते हैं। You know, we read a lot of scripture. हम बहुत सी स्क्रिप्चर्स, बहुत से वचनों को We पढ़ते हैं। also hear a lot of tapes. हम बहुत सी टेप सुनते हैं, बहुत सी बातें सुनते We हैं। also forward in the morning, throughout the day, we forward these scriptures to one person or the another. और हम दिन भर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उन वचनों को फॉरवर्ड करते हैं। But when it comes to fearing and obeying the word of God, we fail miserably. लेकिन जब परमेश्वर से डरने की बात आती है, उसका आदर करने की और उसकी आज्ञाओं को मानने की बात आती है, हम बुरी तरह से हार जाते हैं। Yes, that's what we do. और यही हम करते हैं। Now, I will take you through some scripture and I'll tell you what God wants us to do. और मैं आपका ध्यान कुछ वचनों की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। Fearing God in a Christian life, एक मसीही जीवन में परमेश्वर से डरना it's an attitude. ये एक एटीट्यूड है। It's an attitude to give Him a respect. ये एक एटीट्यूड है जिसके द्वारा हम उसका आदर करते हैं। It's an attitude that we fear God, therefore we are going to love Him and we are going to obey Him. ये वो एटीट्यूड है जो बताता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। Bible is divided in two parts, बाइबल दो भागों में विभाजित है, Old Testament and New Testament. पुराना नियम और नया नियम। Now in Old Testament, पुराने नियम में fearing God is about respect. परमेश्वर से डरना उसका आदर करना था। If you're carrying your Bible, you can turn with me Deuteronomy chapter 10 verse 12. और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ देख सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10. उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। Yes, and it says, and God was telling to Israel, and now Israel, what does the Lord your God require of you? और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, और अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है?
what does the Lord your God requires of you? तो परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? He requires that you fear the Lord, that he requires only that you fears the Lord your God कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने and live in a way that please him और उसके सारे मार्गों पर चले and love him और उससे प्रेम रखे and serve him और और उसकी सेवा करे with all your heart and soul. अपने पूरे मन और अपने प्राण से। This is the only thing God requires from you and me today. यही एक बात है जो परमेश्वर हमसे चाहता He है। hasn't asked you any sacrifices. उसने हमसे ये नहीं कहा कि हम कोई बलिदान करें। He isn't asking you something big. वो आपसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं मांगता। The only thing he requires and he wants from you and me to fear the Lord. और वो हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम परमेश्वर का भय मानें And live in a way that please him. और उस तरीके से जिए जो उसको प्रसन्न करता है। But today, लेकिन आज if you see around, अगर आप अपने आसपास देखें if you tune in the TV, और अगर आज आप टीवी चालू करके देखें, you pick up the newspaper, आप न्यूज़पेपर उठा के everything that you read and see is unpleasing in this world. और आप जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, वो बहुत ही अप्रिय है। It's so unpleasing, it's so painful all around. और ये इतना अप्रिय और इतना दर्दनाक है। And you know the Bible says, do thing which can please the Lord. और वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि वो करो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। But today world is pleasing everything else than God. लेकिन आज संसार सबको प्रसन्न कर रहा है सिवाय परमेश्वर के। World is fearing everything but God. सारा संसार सबसे डर रहा है सिवाय परमेश्वर। You know the Bible says in Deuteronomy chapter 4 verse 10, और बाइबल हमें व्यवस्था के विवरण उसके 4थे अध्याय और उसकी 10वीं आयत में बताती it है। says, never forget the day when you stood before the Lord your God. और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम परमेश्वर के पास, परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े होकर तुमने कहा था, Where he told me, जहाँ उसने ये कहा था the people from me and I will personally instruct them. कि And he said, then they will learn to fear me as long as they live, and they will teach their children to fear me also. कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके कि उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिसे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें। Yes. और, yes. और अपने बालकों को भी यही सिखाएं। You know, two things here in this scripture. दो बातें इस वचन में हमें देखने के In लिए first मिलती हैं। scripture, we have seen the only thing God requires from us to fear the Lord. और इससे पहले जो वचन हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसका भय मानें। And you know, in this scripture, the Bible says He wants us to fear Him as long as we live. और इस दूसरे वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उससे डरें, हम उसका भय माने जितने दिन हम इस पृथ्वी पर And we जीवित हैं। also teach their children to fear. और हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि परमेश्वर का भय मानना क्या होता You है। know, I have heard many Christian families talking very strange thing to me. और मैंने बहुत से मसीह परिवारों को सुना है बहुत अजीब बातें करते हुए। You know what they say? आपको पता है वो क्या बातें करते They हैं? say, you know, they talk about the children. वो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं And they say, we will never ask our children to follow this or that. और वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कभी बात ही नहीं करेंगे कि वो ये फॉलो करें या कुछ और They फॉलो say करें। when they'll grow, और वो ये कहते हैं कि जब वो बड़े होंगे, it is up to them whomsoever they want to believe, they are free to do that. और वो ये बात कहते हैं कि वो आजाद हैं, वो जिसे भी जिस पर भी विश्वास करना चाहते हैं। You know, the Bible says, fear the Lord as long as you live and teach the same to your children. और बाइबल हमें बताती है कि जितने दिन आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं, परमेश्वर का भय माने और अपने बालकों को भी यही बात सिखाएं। Are we doing that? क्या हम ये बात कर रहे हैं? Are we telling our children to fear the Lord? क्या हम अपने बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानना है? Or we are just throwing and pushing them into this world to live like the world is living? और क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि उन्हें संसार में कैसे जीना है? If we are doing that, और अगर हम ये कर रहे हैं, you're not doing a good job as a believer. तो आप एक विश्वासी होने के नाते आप सही काम नहीं कर रहे हैं। Deuteronomy chapter 6 verse 2. व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, And you and your children and grandchildren must fear the Lord.
और तू और तेरी संतान और तेरे पोते यहोवा का भय माने as long as you live. जितने दिन आप इस पृथ्वी पर If you जीवित हैं। obey all his decrees and commands, और यदि आप उसकी आज्ञाओं को माने you will enjoy a long life. आप बहुत दिन जीवित आप जिससे बहुत दिन आप जीवित रहेंगे। In the first scripture we have seen, fear the Lord and do things which pleases him. पहली बात जो हमने देखी थी कि परमेश्वर का भय माने और वो बातें करें जो उसे प्रसन्न करती है। In second scripture we have seen, fear the Lord as long as you live and teach the same to your children. और दूसरी बात हमने देखी थी कि जितने दिन आप पृथ्वी पर जीवित हैं उतने दिन प्रभु का भय माने और And अपने in third- बच्चों को भी ये बात सिखाएं। In third scripture we have seen, teach your children and your grandchildren, और तीसरी बात जो हमने देखी है कि अपने बच्चों और अपने नाती पोतों को भी ये बात सिखाएं so that you can enjoy your days, ताकि आप इस संसार में अपने जीवन में आनंद कर so सकें, that you can enjoy your long life. ताकि आप अपनी उस दीर्घायु को उसका आनंद उठा पाएं। Today we need to examine ourselves. आज ये आवश्यक है कि हम अपने आप को जांचें। We do pray, हम प्रार्थना करते हैं, we do read the scripture. हम वचन पढ़ते हैं Maybe we are telling the stories, Bible stories to our children and grandchildren. और शायद हम बाइबल की कहानियां अपने बच्चों और अपने नाती पोतों को सुना रहे हैं। But are we using the statement fear of the Lord with them? लेकिन क्या हम उन्हें ये बात सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानना क्या Are है? we practicing fear of the Lord in our life? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय क्या होता है उसको जी रहे हैं? As a believer, this is something that we need to start doing it immediately. और विश्वासी होने के नाते ये काम हमें तुरंत करना आरंभ करना Now है। quickly we will also see in New Testament, और हम जल्दी से नए नियम में भी देखेंगे। 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है। If you do not have Bible, if you have pen and paper with you, you note down these scriptures. You can read it later. और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर आप इन आयतों को नोट कर सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका पहली आयत। It says, dear friends, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारों, let us cleanse ourselves from everything that contaminates, defile our body or spirit. तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें And let us work towards complete holiness because we fear God. और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Now in New Testament, fearing God is related to holiness. और नए नियम में परमेश्वर का भय मानना इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने आप को सिद्ध और पवित्र The करना है। scripture says, let us cleanse ourselves from everything that can contaminate our body or spirit. और ये हमें बताता है कि सब मलिनता से अपने आप को शुद्ध करना है जो हमारे शरीर और आत्मा को अशुद्ध करती है। Now we need to, it's not me who is going to tell you what this is do's and this is don'ts. और मैं वो नहीं हूँ जो आपको बताऊंगा कि ये करना है और ये नहीं करना। It is you who understand what is acceptable in the sight of the Lord or not. और ये आपको डिसाइड करना है कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या ग्रहण योग्य है और क्या ग्रहण योग्य नहीं। Some people ask me, Pastor, is it okay to smoke? और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर क्या सिगरेट पीना ठीक है? And they ask me, where is it written in the Bible? और वो मुझसे पूछते हैं कि ये बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? And I simply answer them. और मैं उनसे ये बात कहता हूँ। I say, you don't have to open the Bible. You can read it on the cigarette box. It's written there. आपको बाइबल इस बात के लिए आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। आपके वो सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ है। It says it is dangerous. और उस पे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक It है causes cancer. और इससे कैंसर होता है। But still people enjoy it. लेकिन फिर भी लोग उसका आनंद उठाते So हैं। it is not me who is going to tell. It's not me or Shilpi who is going to tell you what you need to do or not. और मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये करना सही है और ये करना सही नहीं है। But as a Christian or as a believer, or even those who do not follow Christ, और इसलिए मसीही होने के नाते या विश्वासी होने के नाते या जो भी लोग जो मसीह को फॉलो नहीं करते उनके लिए भी it is so easy to understand what is good for our body and what is not good for our body. ये बहुत आसान है समझना और जानना कि हमारे शरीर के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित And you know है। the Bible says that everything,
that can contaminate our body or spirit, we need to cleanse. और हमें बाइबल बताती है कि जो भी हमारे आत्मा और शरीर को अशुद्ध करता है वो हमें अपने से दूर करना And let us work toward complete holiness because we fear God. और हमें पूरी सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते You हैं। know, a lot of people say and introduce themselves, and other they say he's a God-fearing man or woman. और कई लोग जब परिचय देते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, But are we living the life which God wants us to live? लेकिन क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है? One more scripture we'll see, that is in Hebrew chapter 11 verse 7. हम एक और वचन देखेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। Here it says, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. यहाँ पे लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके प्राण उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Hallelujah. It says, in holy fear he built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and become heir of the righteous that is in keeping with his faith. In holy fear, और पवित्रता के साथ भय में, in holy fear he could save his family. पवित्र भय में वो अपने परिवार को बचा सका। In this pandemic, इस महामारी के समय में, you know, in what is happening around in the world today, जो आज संसार में घटित हो रहा है, if we fear the Lord, अगर हम परमेश्वर का भय मानते we can enjoy life. हम अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। If we can live in holy fear with the Lord, अगर हम परमेश्वर के साथ पवित्र भय में बने रहते we हैं, can not only save us, but we can save our family as well. हम सिर्फ अपने आप को नहीं परंतु अपने परिवार को भी बचा सकते But you हैं। know, most of the time people think that who is watching us. लेकिन हम बहुत बार ये सोचते हैं हमें कौन देख रहा है। I really enjoy seeing youngsters or people when they smoke. और मुझे बड़ा आनंद भी होता है जब मैं जो जवान है उन्हें देखता हूँ कि वो किस प्रकार से स्मोक कर रहे हैं। No, when they smoke and suddenly when they see the dad coming or someone elder to them is coming, they immediately throw and crush that by their feet. और जब वो स्मोक कर रहे होते हैं और उसी समय घर का कोई बड़ा व्यक्ति या कोई पहचान का व्यक्ति आ जाता है तो वो जल्दी से उस सिगरेट को नीचे गिराकर बुझा देते हैं। You know, if they're watching some porn on YouTube or on internet, and immediately if parents come, they just do all tap. और जब वो कोई फोन साइट देख रहे होते हैं और जब पेरेंट्स या कोई एल्डर घर माता पिता या कोई बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में आते हैं वो जल्दी से ऑल टैप बटन दबा देते हैं। You know why do they do that? आपको पता है वो क्यों ऐसा करते हैं? Because they fear their parents. क्योंकि वो अपने माता पिता का भय मानते हैं। But they don't know there is someone who is watching them every time. लेकिन वो ये नहीं जानते कि कोई है जो उन्हें हर समय देख रहा And है। I will read few scriptures for you to understand that. और मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा जिससे आप समझ सकें इस You know, बात को। Proverbs chapter 5 verse 21. और नीति वचन में लिखा हुआ है उसके 5वें अध्याय और उसकी 21वीं आयत में। For the Lord sees clearly what a man does, examine every path he takes. क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। You know, we think if he'll close the door, no one is going to see us. हम सोचते हैं हमने दरवाजा बंद कर लिया और हमें कोई नहीं देख रहा। You know, if we plot something bad about something in our heart, we think no one is listening to me and watching to me. और अगर हम किसी के बारे में बुरा अपने मन में सोच रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि उस विचार को कोई नहीं जानता, उस बात को कोई नहीं देखता। But the Bible said, for the Lord sees clearly what a man does. लेकिन यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है and examine every path he takes. और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। If you take a right path, he examine you. अगर आप सही रास्ता लेते हैं तभी वो जानता है। If you will take a wrong path, he will examine you. अगर आप गलत रास्ते पे जाते हैं वो तब भी आपको If you देखता do है। something indoor, he will examine you. अगर आप घर के अंदर कुछ कर रहे हैं वो तब भी आपको He देखता will है। examine you if you do anything outdoor. और अगर आप घर के बाहर कुछ कर रहे हैं वो तब भी देखता You know, है। we very clear. We so easily make an excuses, and we think that we made fool of our spouse or our parents, and we just give an excuse and go out. हम बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि हमने अपने
अपने पति या पत्नी को या अपने माता पिता को बेवकूफ बना दिया है, because we want to fulfill our own desire outside the house. क्योंकि हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं घर के बाहर। And I'm sure this must be happening in lockdown. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये लॉकडाउन के समय हो रहा होगा। You know, when we are suffocated, we feel so suffocated inside, और जब घर के अंदर हमें बहुत घुटन महसूस हो रही होगी and we don't get permission to go outside, और हमें ये परमिशन नहीं मिल रही होगी कि हम बाहर जाएं, so we immediately form an excuse. तो हम जल्दी से एक बहाना बना लेते हैं अपने दिमाग में। We come up with some excellent and brilliant idea, और हम बहुत ही अच्छे आइडियाज को लेकर आते हैं उन बहानों को पूरा करने के लिए, and we think it's so funny. और हम सोचते हैं कि ये बहुत ही हल्की बात But है। I want to tell you, God is examining your path. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके रास्तों को देख रहा You है। know, Jeremiah 23 verse 24. यिर्मयाह उसके 23 अध्याय उसकी 24 आयत में It लिखा है, says, "Can anyone hide from me in secret places?" यहाँ पर लिखा है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? Am I not everywhere in all the heavens and earth? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? We think that we can hide ourselves. हम सोचते हैं कि हम अपने आप को छुपा A सकते lot हैं। of people commit murder. बहुत से लोग हत्या करते हैं, They commit adultery, वो व्यभिचार करते हैं and they think that they could hide themselves in the secret places. और वो सोचते हैं कि वो छुप सकते हैं। But I want to tell you that God is everywhere. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर सब जगह है। He's a God of heaven and He's a God of earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, So we cannot hide. इसलिए हम उससे छुप नहीं सकते। Another scripture, Job 34 verse 21. और इसी प्रकार हम देखेंगे अय्यूब उसकी 34 उसकी 34 आयत और उसकी 21वें पद में, It says, "For His eyes are on the ways of a man, and He sees all his steps. No darkness is thick enough to hide the wicked from His eyes." और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा व घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। There is no darkness is thick enough to hide the wicked from His eyes. ऐसा अंधियारा व घोर अंधियारा कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। You know, today मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, people are, though, you know, at one side people are dying, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ संसार में लोग मर रहे हैं, but at the other hand, लेकिन दूसरी ओर wicked people are not leaving their wickedness. बुरे लोग अपनी बुराई को नहीं They छोड़ते। are running their business over the dead bodies. वो अपने 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 काम धंधों को उन मृतक लोगों के ऊपर भी चला रहे हैं। You know, the injection lately, we've got to know that there's injection that one of our friend needed, and the market rate is something else. और हमने अभी देखा कुछ समय पहले एक घटना हुई कि एक मित्र को एक इंजेक्शन की जरूरत थी और उसका जो यूजुअल प्राइस है मार्केट में वो डिफरेंट है, But the pharmacists in hospital are selling that injection at 1/4 cost, और हॉस्पिटल्स और four time more. फार्मासिस्ट हैं वो उसका 4 गुना दाम लगाकर बेच रहे हैं। Don't you think that God is watching them? क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर उन्हें देख रहा They है? might be thinking that we are making money today. और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद आज वो पैसा कमा रहे They हैं, might be thinking this is the only chance that we can make a lot of money. और वो ये सोच रहे होंगे कि यही एक मौका है जब हम पैसा कमा सकते हैं। Even if you go to the grocery shop, और यहाँ तक कि आप यदि किराने की दुकान पर जाएंगे, you know, they have done a partition where you have to stand far from the counter. और उन्होंने एक ऐसा पार्टीशन या एक दीवार सी बना रखी है जिससे आप उस काउंटर से थोड़े आपको दूर खड़ा होना Yeah, all you पड़ेगा, need to do is to make a list of all the grocery items and give it to them. और आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने अपने सामान की एक लिस्ट बनानी है और उन्हें दे देना And what है। they're doing, they'll pack the stuff in the bag and they'll give it to you. और वो क्या कर रहे हैं, वो एक थैले में सारा सामान भरकर आपको दे देंगे। Now, what is the MRP? What kind of brand it is? You don't know that. और आपको ये नहीं पता कि उसका दाम क्या है Even you और don't know what, उसका ब्रांड क्या and है, even you don't know what is the expiry date of that. और आपको ये भी नहीं पता कि उसकी समाप्ति की तारीख क्या है। But in a hurry लेकिन जल्दबाजी and में in fear,
और डर में, we just take and come back home. और हम जल्दी से वो सामान उठाकर अपने घर And चले आते normally हैं। we when you tally, you will find out the similar kind of stuff you take. It was less 3 months ago, but the cost has gone up high. और जब आप उस लिस्ट को टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही सामान जो आपने 3 महीने पहले लिया था और आज उस सामान के दाम में बहुत अंतर है। Now this grocery shop is thinking, let's make money as much as we can. और बहुत सारे दुकानदार ये सोच रहे हैं कि ये मौका है कि हम पैसा बना He लें, doesn't fear the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं And he मानते thinks that no one is watching him. और वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, He doesn't know और वो ये नहीं जानते there is no darkness is so thick. कि कोई अंधकार इतना घना It's नहीं है, no thick enough to hide his वो wickedness. इतना घना नहीं है कि वो उस बुराई को छुपा ना If सके। hospitals are not doing their good job, और अगर अस्पताल अपना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, they don't know the darkness is not thick enough that can hide their wickedness. वो ये नहीं जानते कि कोई भी अंधकार इतना घना नहीं है कि वो उनके अनर्थ के कामों को छुपा सके, And they do not know when the time can turn. और वो ये नहीं जानते कि कब समय बदल जाएगा। Maybe they will find themselves into the same situation. हो सकता है कि वो भी अपने आप को उसी परिस्थिति में पाएं। It is important that we should fear the Lord today. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के भय को मानें। At the end, और आखिरी में, when we fear the Lord, if we don't fear the Lord, God has a right to judge you. और जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते तो परमेश्वर को ये हक है कि वो हमारा न्याय करे। Turn with me, Gospel of Luke, chapter 23, verse 40. और मेरे साथ आप देखेंगे लूका उसका 23वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। It is very common phrase where Jesus was on the cross. और ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, बात है जो परमेश्वर ने क्रूस से And there were कही। 2 criminals were hanging by his side. और उसके आजू बाजू दो पापी थे जो लटकाए गए थे। But the other criminal rebuked him. और एक अपराधी ने उसको बुरा कहा And he said, don't you fear God? और उसने कहा क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता? Because the one criminal was mocking at him. क्योंकि जो दूसरा अपराधी था वो उसका मजाक उड़ा रहा था। So another one said, rebuked and said, don't you fear God? और पहले ने उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता? He says, since you are under the same sentence. और उसने कहा कि तू उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। And then this one who was rebuking, he said to Jesus, remember me when you come into your kingdom. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। Yes, and when we'll continue, it says, then he said, Jesus, remember me when you go into your kingdom. और उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। And Jesus answered him, और यीशु मसीह ने उससे कहा truly I tell you, मैं तुझसे सच कहता हूँ today you will be with me in paradise. कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। This one criminal who feared the Lord, और ये जो एक अपराधी था जो परमेश्वर से डर रहा था, he secured his place in the paradise with the Lord. और उसने परमेश्वर के साथ अपने स्थान को सुनिश्चित कर लिया स्वर्ग में। Yes, just because he feared the Lord. सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसने परमेश्वर का भय माना। And if you read in Revelation chapter 14 verse 6 and 7. और अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय और उसके 6 से 7 आयत को देखेंगे, And it says, I saw another angel flying through the sky. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच उस पर रहने वालों की हर जाति And I saw another angel flying from the sky. This is the end days. और ये अंत के दिनों के बारे में बात Revelation है। chapter 14 verse 6. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, Carrying the eternal good news to proclaim to people who belong to this world. जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। I want to read this. I want to read this again. और मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहता It हूँ। says, carrying the eternal good news to proclaim to the people who belong to this world, to every nation, tribe, language and people. और यहाँ इस प्रकार लिखा है
कि पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। It is not saying he has a good news only for Christians. और वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ मसीहों के लिए ये सुसमाचार था। It is not saying that it was only for Christians. वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ मसीहों के लिए This था। good news for everyone who are living in the world. और ये सुसमाचार हर एक उन लोगों के लिए है जो जीवित हैं। And it says, fear God. He shouted, और वो ये कहता है कि परमेश्वर से डरो, give glory to him, उसकी महिमा करो, for the time has come when he will sit as judge. क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। Another translation says, because his hour of his judgment has come. और दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, अनुवाद में लिखा है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। What will happen if we don't fear the Lord? और क्या होगा यदि हम परमेश्वर से नहीं डरेंगे? My dear brethren, मैं आपको बताना चाहता he हूँ has a right to judge us. उसके पास ये अधिकार है कि वो हमारा न्याय करे। Do not deny him. उसका इनकार ना करें। Do not ignore him. उसको इग्नोर ना करें। Do not refuse him. उसको रिफ्यूज ना करें। Do not rebel against him. उसका विद्रोह ना करें। Because he has a right to judge us. क्योंकि उसके पास अधिकार है कि वो He हमारा has a न्याय right करे। to judge you and to judge me. उसके पास ये अधिकार है कि वो आपका और मेरा न्याय करे। Today it is a time for us to acknowledge him as a creator. और आज ये समय है कि हम इस बात को माने कि वो सृष्टि करता It है। is a time for us to acknowledge him as a savior. और ये बात मानने का समय है कि वो हमारा उद्धार करता It है। is a time for us to give our life to Jesus. और ये समय है कि हम मसीह को अपना जीवन दें। It is a time to say, Lord, I fear you. और ये बात कहने का समय है कि परमेश्वर मैं आपका भय मानता हूँ। There is a great reward that he has kept for you, which we'll see in next series, next Sunday. परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रखा है जो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। Today we have seen how people are ignorant. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज किस प्रकार से लोग इग्नोरेंट हैं। We have seen how people are worried and scared about everything in the world but God. और किस प्रकार से लोग संसार में हर एक चीज से डरे हुए हैं सिवाय And परमेश्वर के। since they do not fear God, और क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, they don't fear law. वो कानून का भय नहीं They मानते, don't fear authorities. वो अधिकारियों का भय नहीं They मानते, don't fear police. वो पुलिस का डर नहीं They मानते, don't fear punishment. वो पनिशमेंट से नहीं डरते। And that is the reason और यही वो वजह है they are so wicked. कि वो इतने बुरे हैं। And the Bible says, और बाइबल हमें बताती है if we will not fear the Lord, यदि हम परमेश्वर का भय we नहीं need मानेंगे to stand before the Lord one day when the time is going to be judged. तो हमें एक दिन परमेश्वर के सामने आना होगा जिस दिन न्याय होगा। Personally, it is important to fear the Lord and live a life holy. व्यक्तिगत रूप से जरूरी है कि हम परमेश्वर के भय को माने और अपना जीवन पवित्रता से जिएं। Everything which is not pleasing God today, हर एक बात जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है, if your relationships with your spouse, with your brother and sister and family, it's not going on well. और हर एक बात जो आपके संबंध को आपके पति या पत्नी या भाई बहन के साथ बिगाड़ती है, It is a time to forgive and reunite it. और ये समय है कि आप उन बातों को भूलकर दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ें। Forgive people if they have done something wrong in your life. उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। Anything and everything which is not pleasing God has to be quit today. हर एक ऐसी बात जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है, आज हमें वो बात छोड़नी है Live your life in a holy fear और परमेश्वर के पवित्र भय में अपने जीवन को so that जिएं, you can save yourself ताकि आप अपने आप को बचा and you सकें can save your family. और आप अपने परिवार को बचा Teach सकें। your children to fear the Lord. अपने बच्चों को सिखाइए कि परमेश्वर का भय मानना क्या Teach है। your grandchildren to fear the Lord अपने नाती पोतों को सिखाएं कि परमेश्वर का भय मानना so क्या that है, you can enjoy your life. ताकि आप अपने जीवन में आनंद उठा सकें। Because we have learned in scripture, क्योंकि हमने वचन में देखा, there is no darkness so thick that can hide your wickedness. क्योंकि कोई भी अंधकार इतना घना नहीं है जो आपकी बुराई या अनर्थ के कामों को He छुपा सके। examine your path. वो आपके रास्तों को जांचता है। If you think that no one is watching me, और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा, you are mistaken. तो आप गलत हैं। You are wrong. आप गलत हैं। He is watching you. वो आपको देख रहा है, He is examining you. वो आपको जांच रहा है, Be it indoor or outdoor. चाहे वो घर के अंदर है या बाहर।
inward or outward, आपके अंदर या बाहर, He is examining you. वो आपके 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 मार्गों को जांच We रहा है। need to be ready so that we can stand before the judgment throne. हमें तैयार रहना है कि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो सकें। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आँख को Let's बंद करें, examine ourselves. अपने आप को जांचें। And if we are doing everything but fearing God, this is the time that we need to start fearing God. और अगर हम हर वो बात कर रहे हैं सिवाय इसके जो परमेश्वर का भय मानना है, तो ये समय है कि हम अपने आप को नम्रदीन करें। Today, this world is going through a very tough time. आज ये संसार बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। It is because people are not fearing God. ये इसलिए क्योंकि लोग परमेश्वर का भय नहीं And मानते। that's the reason God is not pleased with them. और यही एक वजह है जिसकी वजह से, यही बात है जिसकी वजह से परमेश्वर लोगों से प्रसन्न नहीं है। People have become so immoral. और लोग इतने ज्यादा इमोरल हो गए हैं, अनैतिक हो गए हैं They do not fear God. कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। And that is the reason, और ये वजह है the wrath of God. कि परमेश्वर की नाराजगी, Yes, we are experiencing that. परमेश्वर के क्रोध को हम अनुभव कर रहे हैं। If we really want to get rid of that. और अगर हम सच में इस बात से छुटकारा If we want चाहते to get rid of the trouble that we are facing in the world. और अगर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं जिससे हम संसार में आज जूझ रहे हैं, It is important to start start doing things which can please the Lord. तो ये जरूरी है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता And है। I don't know how many people would do that. मुझे नहीं पता कितने लोग ये बात करेंगे, But I know the people, those who are listening to me, लेकिन मैं जानता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, those who know there is God, जो लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर है, those who know His superpower, His supernatural power, जो जानते हैं कि उसके अंदर अलौकिक सामर्थ्य है, those who know His goodness, His faithfulness, जो उसकी भलाई को और उसकी विश्वासयोग्यता को जानते those who हैं, know that He has saved you from sin. जो ये जानते हैं कि उसने आपको आपके पापों से छुड़ाया है। It is a time for us to fear the Lord ये समय है कि हम परमेश्वर का भय मानें and act accordingly. और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। Loving gracious Heavenly Father, I come before you, Lord. प्यारे परमेश्वर, मैं आपके पास आती हूँ Father, I thank you because you are the good God. क्योंकि प्रभु आप भले परमेश्वर हैं। You doesn't change, Lord. आप बदलते नहीं, You doesn't change. आप बदलते नहीं, You're the same God who was yesterday, today, and forever. और आप युगान युग एक से रहने वाले Lord, परमेश्वर। this afternoon, आज की दोपहर I commit everyone, those who are watching me, मैं हर एक उन व्यक्तियों को जो इस वचन को सुन रहे हैं आपके हाथों में सौंपता and हूँ, I commit everyone, those who are going to watch us after this live stream. और हर एक उन व्यक्तियों को जो इस लाइव स्ट्रीम के बाद आपको सुनेंगे, I commit them in your mighty hand, Lord. मैं उन्हें आपके हाथों में समर्पित Father, करता हूँ। this is my prayer. मेरी ये प्रार्थना है Be gracious to them. कि आप उन पर दया करें, Be kind to them. प्रभु आप उन पर दया करें, Be merciful to them, Lord. उनके ऊपर आप अनुग्रह करें, Father, give your blessing and your love to them. अपनी आशीष और अपना प्रेम आप उन्हें दें। Lord, this is my prayer that you restore them. मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप प्रभु जी उन्हें रिस्टोर करें। This is my prayer that you bless them. मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उन्हें आशीषित करें, Bless their children. उनके बच्चों को Bless आशीषित their करें, household. उनके घराने को आप आशीषित करें, Bless their salary, their job. उनकी तनख्वाह और उनकी नौकरी को प्रभु आप आशीषित Lord, करें। if they are living in fear today, और अगर आज वो भय में जी रहे हैं, any kind of fear, Lord, किसी भी प्रकार के भय, maybe it may be a fear of health. हो सकता है कि वो स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता या भय हो, Lord, maybe a fear of their future and career. हो सकता है ये उनके भविष्य और उनके करियर को लेकर उनका Maybe भय हो, fear about their spouse. उनके जीवन साथी को लेकर उनका भय हो, Fear about anything, Lord. किसी भी बात को लेकर उनका This is भय। my prayer this afternoon. मेरी आज आपसे इस दोपहर प्रार्थना, Be the good God to them. आप उनके लिए भले परमेश्वर बन जाएं। Take every spirit of fear from their life, Lord. हर एक भय की आत्मा आप उनके जीवन से निकालें। Lord, I especially pray for my country, India. मैं अपने देश भारत के लिए आपसे प्रार्थना Lord, I करती हूँ। pray for every hospitals. मैं हर एक अस्पतालों के लिए प्रार्थना I करता हूँ। pray for every doctors, nurses, and authorities, Lord, admins. प्रभु जी मैं सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, if they are walking on the wickedness, यदि वो प्रभु जी बुरे रास्तों पर हैं, प्रभु Lord, this is my prayer that you speak to them. प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उनसे बातें करें, Lord, speak to them. आप उनसे बातें करें।
Because Lord, this is a time for them to do their good job. क्योंकि इस समय है प्रभु कि वो अपने अच्छे काम को करें। Lord, I pray that you bless them. मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उन्हें आशीषित करें। Yes, Lord, bless them. आशीषित करें। Bless their families, Lord. उनके परिवारों को आशीषित Bless करें। the desire of their heart and the work of their hand, Lord. उनके हृदय की इच्छाओं को प्रभु आप पूरा करें। उनके हाथों पर आपकी आशीष दें। Yes, Lord. I pray for our Prime Minister. मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना I करता pray हूँ। for our government, Lord. हम अपनी सरकार के लिए प्रार्थना I pray करते for हैं। Chief Minister, Lord. हम अपने चीफ मिनिस्टर के लिए I मुख्यमंत्री के pray लिए for प्रार्थना करते हैं। all our respective states, Lord. हमारे जितने स्टेट्स हैं प्रभु जी राज्य उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, this COVID is spreading big time. प्रभु ये कोविड बहुत बुरी और बहुत तेजी से फैल रहा है। Lord, I want you to have mercy. प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप दया करें। Lord, we cannot save ourselves हम अपने आप को नहीं बचा unless and सकते until you would want us to save. अगर आप हमें बचाना ना चाहें। Lord, my prayer is that you save our families. परमेश्वर मेरी आपसे प्रार्थना है आप हमारे परिवारों को Everyone, those who बचाएं। are listening to me, save them, Lord. प्रभु जी हर एक वो व्यक्ति जो हमारे वचनों को सुन रहा है प्रभु आप उन्हें बचाएं। Lord, people, those who have lost their job, प्रभु जिन लोगों ने अपनी नौकरी को खो दिया, those who are scared of losing their job, जो लोग अपनी नौकरी को खोने से डरते हैं Lord, प्रभु, some of them are getting salary, but that has been deducted. जो लोग प्रभु जी जिनको सैलरी तो मिल रही है परंतु प्रभु उनकी तनख्वाह काट दी गई है। Lord, there is someone, those who are waiting to get a new job. बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो नए जॉब का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। Father, this is my prayer to open the doors for them प्रभु आप उनके लिए दरवाजों को खोलें and show that you are the good God. और आप उन्हें दिखाएं प्रभु कि आप भले परमेश्वर हैं। Father, we thank you. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद I देता हूं। also remember all the God's servants, मैं आपके सारे सेवकों को याद स्मरण करता हूँ those who are sharing the word of God today to their congregation. जो अपनी कलीसिया को प्रभु आपका वचन सुनाते हैं। This is my prayer that you bless them and their family. और मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु कि आप उन्हें और उनके परिवारों को आशीषित करें। Lord, I know that every prayer that is happening, और मैं जानता हूँ कि हर एक प्रार्थना जो हो रही है this is acceptable before you. ये आपको ग्रहण योग्य है। Hallelujah. We bless your holy name, Lord. हालेलुया हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। Once again, we give you glory and honor. हम एक बार फिर से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को आदर देते Once हैं। again, I commit everyone, those who are live with us this afternoon. और मैं हर एक उन व्यक्तियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस दोपहर में आज हमारे साथ जुड़े हैं। You bless them. आप उन्हें आशीषित करें, Answer their prayer. उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें। We give you glory and honor, Lord. हम आपको आदर देते हैं, आपके नाम को महिमा देते And हैं in Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now, the grace of the Lord और परमेश्वर का अनुग्रह and the love of Christ और परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us now and forevermore. और वो हमारे साथ सदा बनी रहे। Amen and amen. आमीन। Once again, we thank God for your time with us. एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके समय के लिए। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे May you have a wonderful week ahead. और आपका आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत आशीषों भरा May हो you hear the voice of the Lord. और आप परमेश्वर की आवाज को सुने। Anything that you are praying, God is going to answer you this week. इस हफ्ते आप जो कुछ भी प्रार्थना करें प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे Remember us also in your prayer. और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में आप स्मरण करें May God bless you and keep you safe. और परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।